हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रेलवे पाठशाला में। दोस्तों, मैं इस वीडियो में आज राज्य सरकार की सभी महत्वपूर्ण योजना को कराने वाला हूं, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और उससे रिलेटेड स्टैटिक फैक्ट भी बताऊंगा कि ये योजना क्यों लॉन्च की गई और इसमें किसको क्या मिलेगा। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा बिना स्किप किए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। मंजिल पर सफलता का निशान चाहिए, होठों पे खिलती हुई मुस्कान चाहिए, बहलने वाली नहीं हम छोटे से टुकड़े से, हमें तो पूरा का पूरा आसमान चाहिए। तो चलिए अपने पहले क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। निःशुल्क उपचार की व्यवस्था उपलब्ध कराने हेतु किस राज्य ने बाल हृदय योजना को लॉन्च किया? तो निःशुल्क उपचार की व्यवस्था उपलब्ध कराने हेतु जो बिहार राज्य है, इसने बाल हृदय योजना को लॉन्च किया है। तो इसका आंसर हो गया बिहार। भी ऐसा करने वाला बिहार है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जाने से पहले बिहार के बारे में जान लेते हैं। तो बिहार की राजधानी है पटना। और बिहार की स्थापना कब हुई थी? तो बिहार की स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई थी। और बिहार की भाषा क्या है? तो बिहार में हिंदी उर्दू भाषाएं बोली जाती हैं। और राज्यपाल यहाँ के बिहार के फागू चौहान हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और न्यायाधीश संजय करोल हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एथेनॉल पॉलिसी अपनाने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो एथेनॉल पॉलिसी अपनाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है, ये भी बिहार के साथ जाएगा। ऐसा करने वाला बिहार है। एथेनॉल पॉलिसी को लागू करने वाला पहला राज्य बना बिहार। तो बिहार से रिलेटेड मैंने फैक्ट बता ही दिया है पहले क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस राज्य सरकार ने हाल ही में लाल लकीर मिशन को लॉन्च किया है? तो हाल ही में लाल लकीर मिशन को लॉन्च करने वाला राज्य बन गया है पंजाब। पंजाब ने लाल लकीर मिशन को लॉन्च किया है। तो चलिए पंजाब के बारे में जानते हैं। तो पंजाब की राजधानी है चंडीगढ़। और पंजाब की स्थापना 1 नवंबर 1966 ईस्वी को हुआ था। और इसकी राजभाषा है पंजाबी। और राज्यपाल बीपी सिंह बदनौर, मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह और मुख्य न्यायाधीश रविशंकर झा हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में भारत सरकार ने गोवा में सस्ते एलईडी बल्ब वितरण के लिए कौन सी योजना को लॉन्च किया है? तो हाल ही में भारत सरकार ने गांवों में सस्ते बल्ब को वितरण करने के लिए ग्राम उज्ज्वला योजना को लॉन्च किया है। ग्राम उज्ज्वला योजना। ग्राम उज्ज्वला योजना के अंतर्गत भारत सरकार ने सस्ते मतलब 10 रुपये में सभी गांव वासियों को बल्ब वितरण की योजना को लॉन्च किया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की पहली डिजिटल यूनिवर्सिटी कहाँ खोली गई? तो भारत की पहली डिजिटल यूनिवर्सिटी केरल में खोली गई है। इसका आंसर होगा केरल। केरल ने भारत की पहली डिजिटल यूनिवर्सिटी को लागू खोलने वाला पहला राज्य है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, 22 मार्च को विश्व जल दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कौन से अभियान को लॉन्च किया? तो 22 मार्च को विश्व जल दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जल शक्ति अभियान को लॉन्च किया। पूछा जाएगा कि जल शक्ति अभियान को 22 मार्च विश्व जल दिवस के अवसर पर मनाया जाता है, तो इसे किसने लॉन्च किया? तो इसे नरेंद्र मोदी। और यहाँ पे एक क्वेश्चन और बनता है कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। तो चलिए विश्व जल दिवस के बारे में जानते हैं। विश्व जल दिवस, जिसे इंग्लिश में कहते हैं वर्ल्ड वाटर डे, के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 मार्च को विश्व जल दिवस अभियान को लॉन्च किया, अर्थात जल शक्ति अभियान को लॉन्च किया। 2021 की शुरुआत इस अभियान का
पूछा जाएगा कि इस अभियान की थीम क्या है। तो इस अभियान की थीम है बेयर इट फॉल्स, बैन इट फॉल्स होगा। ये अभियान 22 मार्च से 30 नवंबर तक चलेगा। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत ने कोविड-19 वैक्सीन को मित्र देशों तक पहुंचाने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया? तो भारत ने कोविड-19 वैक्सीन को अन्य देशों में पहुंचाने के लिए, उनकी मदद करने के लिए वैक्सीन मैत्री नामक अभियान को लॉन्च किया, जिससे वहाँ के लोगों को इस वैक्सीन लगाई जा सके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन। एनीमिया से पीड़ित महिलाओं और कुपोषित बच्चों की पहचान कराने के लिए के उद्देश्य से राज्य ने समार अभियान शुरू किया। तो ये समार अभियान को शुरू करने वाला राज्य कौन सा? तो एनीमिया से पीड़ित महिलाओं और बच्चों की पहचान कराने के लिए के उद्देश्य से समार नामक अभियान को शुरू करने वाला राज्य है झारखंड। झारखंड ने समार नामक अभियान को शुरू किया। सो झारखंड के बारे में जानते हैं। तो झारखंड की राजधानी है रांची और इसकी स्थापना हुई थी 15 नवंबर 2000 को, और इसकी राजभाषा है हिंदी उर्दू, और राज्यपाल हैं द्रौपदी मुर्मू, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और मुख्य न्यायाधीश हैं रविशंकर राजन। तो झारखंड के बारे में भी हो गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मित्र योजना जिसकी घोषणा हाल ही में बजट में हुई, किससे संबंधित है? तो मित्र योजना जिसकी घोषणा हाल ही में की गई, यह वस्त्र से संबंधित है, वस्त्र उद्योग से। तो केंद्रीय बजट में चलते हैं, इसके बारे में देखते हैं। तो केंद्रीय बजट 2021-22 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क, जिसे मित्रा के नाम से जानते हैं, की एक योजना की घोषणा की। और इसका उद्देश्य क्या था कि उद्योग को प्रतिस्पर्धात्मक बनाने में मदद करना और निवेश आकर्षित करना और रोजगार सृजन में बढ़ावा देना है। इस योजना के तहत 3 वर्षों में 7 टेक्सटाइल पार्क स्थापित किए जाएंगे। इस समार योजना के अंतर्गत इस मित्र योजना के अंतर्गत। सो नेक्स्ट, आवाम की बात प्रोजेक्ट हाल ही में किस संघ शासित प्रदेश ने लॉन्च किया? तो आवाम की बात प्रोजेक्ट हाल ही में जम्मू कश्मीर संघ शासित प्रदेश ने लॉन्च किया। तो जम्मू कश्मीर के बारे में जानते हैं। तो जम्मू कश्मीर की राजधानी है श्रीनगर और ग्रीष्मकालीन राजधानी है लेह। तो इसकी स्थापना 31 अक्टूबर 2019 को हुई थी और इसकी राजभाषा है उर्दू, कश्मीरी तो हिंदी, और यहाँ के उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा, मुख्य न्यायाधीश पंकज मित्तल हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन। किस राज्य ने यम सेंड पॉलिसी लॉन्च की है? तो यम सेंड पॉलिसी लागू करने वाला राज्य बन गया है राजस्थान। राजस्थान ने यम सेंड नामक पॉलिसी लॉन्च किया है। तो ये यम सेंड, तो राजस्थान ने ऐसा किया है। तो राजस्थान के बारे में जानते हैं। तो राजस्थान की राजधानी है जयपुर और इसकी स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 को, और इसकी राजभाषा हिंदी और अंग्रेजी है, और राज्यपाल यहाँ की कलराज मिश्र हैं, और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है, और मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत मोहंती। सो नेक्स्ट क्वेश्चन। मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना की घोषणा हाल ही में किस राज्य ने किया है? तो मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना की घोषणा हाल ही में राजस्थान सरकार ने ही किया है। तो इसका आंसर जाएगा राजस्थान। ऐसा करने वाला, मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना को लॉन्च करने वाला राज्य बन गया है राजस्थान। तो मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना है क्या, इसके बारे में जानते हैं। तो मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना से प्रदेश के प्रत्येक परिवार को 5 लाख रुपए तक का चिकित्सा बीमा उपलब्ध हो सकेगा। जैसे कि इससे पहले आया था एक बार 2014 या 15 से शुरू हुआ है, जो एक होता है आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत सभी परिवार को निःशुल्क 5 लाख तक का बीमा
अर्थात अस्पताल में चिकित्सा की सुविधा फ्री दी जाती थी, उसी योजना से रिलेटेड ये योजना है। इस योजना का लाभ वो सरकारी और समृद्ध निजी अस्पतालों में भी प्राप्त कर सकेंगे। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने IBM कंपनी के साथ मिलकर IBM स्टेम फॉर गर्ल्स योजना को लॉन्च किया है? तो IBM स्टेम फॉर गर्ल्स योजना को लॉन्च करने वाला राज्य बन गया है उत्तराखंड। उत्तराखंड ने IBM कंपनी के साथ मिलकर IBM स्टेम्स फॉर गर्ल योजना को लॉन्च किया। तो उत्तराखंड के बारे में जानते हैं। तो उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून और इसकी स्थापना हुई थी 9 नवंबर 2000 को और भाषा इसकी राज्य भाषा है हिंदी संस्कृत और राज्यपाल बेबी रानी मौर्य हैं, मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और न्यायाधीश राघवेंद्र सिंह चौहान। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने हाल ही में जेल पर्यटन लॉन्च किया है? तो हाल ही में जेल पर्यटन को लॉन्च करने वाला राज्य बन गया महाराष्ट्र। जेल पर्यटन को लागू करने वाला राज्य बन गया है महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र के बारे में जानते हैं। महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई और इसकी स्थापना हुई थी 1 मई 1960 को और इसकी राज्य भाषा है मराठी। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्त जी हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने घरै की पहचान चेलकी नामक योजना को लॉन्च किया है? तो ऐसा करने वाला राज्य बन गया है उत्तराखंड ही। उत्तराखंड ने घरै की पहचान चेलकी नामक योजना को लॉन्च किया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य ने शगुन योजना को लॉन्च किया है? तो शगुन योजना को लॉन्च करने वाला राज्य बन गया है पंजाब। पंजाब ने शगुन योजना को लॉन्च किया है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्जुन सहायक सिंचाई परियोजना को हाल ही में किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है? तो अर्जुन सहायक ये परियोजना को लॉन्च करने वाला राज्य बन गया है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने अर्जुन सहायक सिंचाई योजना परियोजना को लॉन्च किया है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोग तो जानते ही होंगे, इसलिए मैं इसे नहीं बता रहा हूँ क्योंकि दोस्तों वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो नेक्स्ट, भ्रमण सारथी बसें हाल ही में किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा शुरू की गई? तो भ्रमण सारथी बसें हाल ही में मध्य प्रदेश दोस्तों असम के द्वारा शुरू किया गया है। असम ने भ्रमण सारथी बसें योजना को लॉन्च किया है। सो असम के बारे में जानते हैं। तो असम की राजधानी है दिसपुर और इसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई थी। इसकी जो राज्य भाषा है असमिया है और बोडो बंगाली और राज्यपाल हैं जगदीश मुखी, मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल और मुख्य न्यायाधीश सुधांशु धूलिया जी हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने महिलाओं के लिए स्वामित्व व सूक्ष्म व्यवसायों को सहायता प्रदान करने के लिए एक्सेलेटर इनवेंटिव लॉन्च की है? तो एक्सेलेटर इनवेंटिविटी लॉन्च करने वाला कर्नाटक है। तो कर्नाटक के बारे में जानते हैं। तो कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु और इसकी स्थापना 1 नवंबर 1956 ईस्वी को हुआ था और इसकी राजभाषा कन्नड़ है और राज्यपाल वाजुभाई वाला हैं। मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा, मुख्य न्यायाधीश हैं अभय श्रीनिवास ओका जी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने छात्रों को ऑनलाइन पढ़ाई जारी करने के लिए मुफ्त इंटरनेट डेटा प्रदान करने की घोषणा की है? तो मुफ्त इंटरनेट डेटा प्रदान करने वाला पहला राज्य बना है केरल। केरल ने बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाई करने के लिए इंटरनेट सुविधा में डेटा को फ्री कर दिया है। दोस्तों, इसका आंसर केरल ना होकर तमिलनाडु होगा। ये मिस्टेक हो गया दोस्तों, याद करने में थोड़ी परेशानी, लंबा पड़ जाता है पोर्शन। तो चलिए तमिलनाडु के बारे में जानते हैं। तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई और इसकी स्थापना हुई थी 26 जनवरी 1950 ईस्वी को।
और इसकी जो राजभाषा है तमिल और अंग्रेजी है। और राज्यपाल की बात करें तो बनवारी लाल पुरोहित है। मुख्यमंत्री E.K. पलानीस्वामी, मुख्य न्यायाधीश संजीव बनर्जी जी हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य या संघ शासित प्रदेश की सरकार ने देशभक्ति बजट पेश किया है? तो दिल्ली की सरकार ने देशभक्ति बजट पेश किया है। इसका आंसर होगा दिल्ली। दिल्ली की सरकार ने केंद्र अर्थात देशभक्ति बजट पेश किया है। तो दिल्ली के बारे में जानते हैं। दिल्ली की राजधानी है दिल्ली ही, नई दिल्ली। तो इसकी स्थापना 1 फरवरी 1992 ईस्वी को हुई थी। और इसकी जो राजभाषा है हिंदी और अंग्रेजी पंजाबी है। उपराज्यपाल अनिल बैजल हैं और मुख्य न्यायाधीश अरविंद केजरीवाल। और मुख्य न्यायाधीश की बात की जाए, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं और मुख्य न्यायाधीश धीरू भाई नरन पटेल जी हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने शहर को झुग्गी मुक्त करने के लिए बसेरा स्कीम को लॉन्च किया है? तो पंजाब की सरकार ने। इसका आंसर होगा पंजाब। पंजाब राज्य की सरकार ने झुग्गी मुक्त करने के लिए बसेरा नामक स्कीम को लॉन्च किया है। तो बसेरा नामक स्कीम है क्या? तो बसेरा स्कीम को शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है पंजाब। इससे किसी भी शहरी क्षेत्र के झुग्गी झोपड़ी वाले इलाके में राज्य सरकार की ज़मीन पर कब्जा किए हुए हर निवासी को मालिकाना हक दिया जा सकेगा, जो कि बहुत ही बेस्ट कर रही है यहाँ की सरकार। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देश का पहला जेंडर पार्क कहाँ स्थापित किया गया? तो देश का पहला जेंडर पार्क जो खोला गया है वो आंध्र प्रदेश के अंदर। आंध्र प्रदेश में देश का पहला जेंडर पार्क खोला गया है। सो आंध्र प्रदेश के बारे में जानते हैं। तो आंध्र प्रदेश की राजधानी है अमरावती और इसकी स्थापना जो हुई है 1 नवंबर 1956 ईस्वी को की गई। और इसकी राजभाषा जो है वो तेलुगु है। और राज्यपाल यहाँ के विश्वभूषण हरिचंदन है। मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी जी हैं। और मुख्य न्यायाधीश की बात करें अरूप कुमार स्वामी हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने किसानों की आय में बढ़ोतरी के लिए किसान कल्याण मिशन को लॉन्च किया है? तो किसान की आय को दोगुनी अर्थात बढ़ाने के लिए किसान कल्याण योजना को लॉन्च करने वाला राज्य बन गया है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने किसान कल्याण योजना को लॉन्च किया है। सो उत्तर प्रदेश के बारे में जानते हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है और इसकी स्थापना 24 नवंबर 1950 ईस्वी को की गई। और इसकी राजभाषा हिंदी उर्दू है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल जी हैं जो जम्मू कश्मीर अर्थात और यहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। और प्रधानमंत्री PM नरेंद्र मोदी अर्थात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। और मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर जी। सो नेक्स्ट, नम्मा कार्गो सर्विस हाल ही में किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया? तो नम्मा कार्गो सर्विस जो लॉन्च किया है हाल ही में वो कर्नाटक राज्य ने लॉन्च किया। कर्नाटक राज्य ने नम्मा कार्गो सर्विस को लॉन्च किया है। तो कर्नाटक के बारे में जानते हैं। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु और इसकी स्थापना 1 नवंबर 1956 ईस्वी को की गई। और इसकी राजभाषा कन्नड़ है। और राज्यपाल की बात करें तो वाजुभाई वाला, मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा और मुख्य न्यायाधीश अभय श्रीनिवासी ओका जी हैं, जो कि मैंने पहले एक क्वेश्चन में बता ही दिया है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, 26 जनवरी 2021 में किस राज्य में राष्ट्रीय बालिका दिवस पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत पंखा अभियान शुरू किया गया है? तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत पंखा अभियान शुरू करने वाला राज्य मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ने पंखा अभियान की शुरुआत की है। सो मध्य प्रदेश के बारे में जानते हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है और इसकी स्थापना 1 नवंबर 1956 ईस्वी को की गई और उसकी राजभाषा हिंदी है। और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफीक जी हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, स्मार्ट आंगनबाड़ी योजना हाल ही में किस राज्य सरकार ने लॉन्च की थी? स्मार्ट आंगनबाड़ी योजना को हाल ही में केरल राज्य ने शुरू किया है। केरल ने स्मार्ट आंगनबाड़ी योजना को लॉन्च किया है। तो यदि आपने तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट,
और हाँ दोस्तों, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और हमारे चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, लेकिन उससे पहले केरल के बारे में जानते हैं। केरल में स्मार्ट आंगनबाड़ी योजना का निर्माण किया जाएगा। केरल राज्य में पारंपरिक आंगनबाड़ियों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के लिए स्मार्ट आंगनबाड़ी योजना में बदलाव के लिए 9 करोड़ रुपए की सरकार ने मंजूरी दे दी है, जिससे उसकी सुधार की जा सके और अच्छी से अच्छी व्यवस्था दी जा सके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, जनवरी 2021 में किस राज्य ने महिला जागरूकता अभियान की शुरुआत की है? तो जनवरी 2021 में जो असम राज्य है, असम राज्य ने महिला जागरूकता अभियान की शुरुआत की है। सो असम। और तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इंजीनियरिंग रिसर्च या डेवलपमेंट पॉलिसी 2021 हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा लागू किया गया? तो इसका आंसर है कर्नाटक। कर्नाटक ने इंजीनियरिंग रिसर्च या डेवलपमेंट पॉलिसी 2021 को लॉन्च किया है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति और भूमि संबंधी विवादों को रोकने हेतु विरासत अभियान को शुरू किया है? तो जो ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति और भूमि संबंधी विवाद को रोकने के लिए उत्तर प्रदेश ने विरासत अभियान की शुरुआत की है। तो इसका आंसर होगा उत्तर प्रदेश। सो उत्तर प्रदेश, इससे रिलेटेड देखते हैं। तो 15 दिसंबर 2020 को उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति और भूमि संबंधी विवादों को रोकने हेतु विरासत अर्थात प्राकृतिक उत्तराधिकारी अभियान की शुरुआत की। यह राज्य में शुरू किया गया अपनी तरह का पहला अभियान है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में प्रतियोगी परीक्षाओं को निःशुल्क तैयारी के लिए मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना की शुरुआत की है? तो उत्तर प्रदेश ने प्रतियोगी परीक्षाओं में निःशुल्क तैयारी के लिए मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना की शुरुआत की है। तो उत्तर प्रदेश की बारे में जानते हैं। उत्तर प्रदेश की स्थापना पर उत्तर प्रदेश ने सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना की शुरुआत की गई और इसके अंतर्गत IAS, PCS और PCS और NDA जैसे जो बड़े बड़े एग्जामों की तैयारी करने के लिए सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए छात्रों को निःशुल्क सुविधाएं दी जाएंगी, कोचिंग की व्यवस्था की जाएगी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में मुख्यमंत्री विज्ञान प्रतिभा परीक्षा योजना को लॉन्च किया है? तो दिल्ली की सरकार ने मुख्यमंत्री विज्ञान प्रतिभा योजना को लॉन्च किया है। तो दिल्ली के बारे में जानते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं और वैज्ञानिक प्रतिस्पर्धा परीक्षा योजना की 6 फरवरी 2021 को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के द्वारा आरंभ किया गया है। इस योजना के अंतर्गत 9वीं कक्षा के मेधावी छात्रों अर्थात जो टॉप करने वाले छात्रों को 5,000 की प्रोत्साहन राशि छात्रवृत्ति के रूप में दी जाएगी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में निर्धन को 5 रुपये में किफ़ायती मूल्य पर भोजन उपलब्ध कराने हेतु माँ योजना को लॉन्च किया है? तो पश्चिम बंगाल ने 5 रुपये में किफ़ायती मूल्य पर भोजन उपलब्ध कराने के लिए माँ योजना को लॉन्च किया है। तो पश्चिम बंगाल के बारे में जानते हैं। तो पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता और 26 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना हुई। राजभाषा है बंगाली और हिंदी और राज्यपाल जगदीश धनखड़ हैं और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और मुख्य न्यायाधीश TVN राधाकृष्णन जी हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों को निमोनिया से बचाने हेतु किस राज्य ने सांस अभियान को लॉन्च किया है? तो सांस अभियान को लॉन्च करने वाला राज्य बन गए मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ने निमोनिया से बचाने के लिए बच्चों को सांस नामक अभियान को शुरू किया है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने शिक्षित युवा वर्ग में कौशल सुधार के लिए ज्ञान मिशन को लॉन्च किया है? तो ज्ञान मिशन को लॉन्च करने वाला राज्य बन गया है केरल। केरल ने शिक्षित युवा अर्थात जो पढ़े लिखे बच्चे हैं उनमें कौशल का विकास विकसित अधिक बढ़ाने के लिए इस योजना को लॉन्च किया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने
असोम माला को लॉन्च किया है। तो असोम माला को लॉन्च कर राज्य बन गया है असम। असम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असोम माला नामक परियोजना को लॉन्च किया है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसने स्विच दिल्ली लॉन्च किया है? तो अरविंद केजरीवाल ने स्विच दिल्ली नामक परियोजना को लॉन्च किया है। दिल्ली के बारे में आप लोग दोस्तों जानते हैं, तो दिल्ली के बारे में नहीं बताऊंगा क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, तो आप लोग पढ़ लेना आराम से करके। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिवार्ड परियोजना। रिवार्ड परियोजना विश्व बैंक के सहयोग से किस राज्य ने शुरू किया है? तो रिवार्ड परियोजना विश्व बैंक के सहयोग से उड़ीसा राज्य ने शुरू किया है। उड़ीसा राज्य ने रिवार्ड परियोजना को शुरू किया है। तो उड़ीसा के बारे में जानते हैं। उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर और स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई थी और भाषा है उड़ीसी। राज्यपाल गणेशी लाल, मुख्यमंत्री नवीन पटनायक और मुख्य न्यायाधीश एस मुरलीधरन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य में वन स्कूल वन IAS नामक परियोजना को लॉन्च किया है? तो वन स्कूल और वन IAS मतलब एक स्कूल और एक स्कूल से एक IAS परियोजना को लॉन्च करने वाला राज्य बन गया है केरल। केरल ने वन स्कूल और वन IAS नामक परियोजना को लॉन्च किया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने आयुष्मान भारत महात्मा गांधी स्वास्थ्य बीमा परियोजना को लॉन्च किया है? पुणे गांव में। देश की पहली भूतापीय बिजली परियोजना कहाँ स्थापित की जाएगी? तो देश की पहली भूतापीय बिजली परियोजना को लॉन्च किया जाएगा पूना गांव में। इसके बारे में जानते हैं। तो देश की पहली भूतापीय परियोजना को पूर्वी लद्दाख के पूना गांव में स्थापित किया जाएगा। वैज्ञानिकों ने पूगा की पहचान देश में भूतापीय ऊर्जा के हॉट स्पॉट के रूप में किया गया है। इस प्रायोगिक परियोजना के पहले चरण में 1 मेगावाट बिजली उत्पादित की क्षमता सृजित की जाएगी अर्थात उत्पन्न की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए लंच पैड परियोजना को लॉन्च किया है? तो लंच पैड परियोजना को शुरू करने वाला राज्य मध्य प्रदेश बन गया है। तो मध्य प्रदेश ने युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए लंच पैड नामक परियोजना को लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर घर पानी हर घर सफाई मिशन को लॉन्च करने वाला राज्य कौन सा बन गया है? तो हर घर सफाई हर घर पानी और हर घर सफाई मिशन को लॉन्च करने वाला राज्य बन गया है पंजाब। पंजाब ने हर घर पानी हर घर सफाई योजना को लॉन्च किया है। तो इसके बारे में जानते हैं। तो 1 फरवरी 2021 को पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने हर घर पानी हर घर सफाई मिशन को लॉन्च किया। यह मिशन मार्च 2022 तक सभी ग्रामीण घरों में 100% पाइप से जल पूर्ति के जल को पूरा करने का सरकार के अभियान को हिस्सा बनाया है। आज के लिए सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इतने ही थे। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।